खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस के निशाने पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस है। नेता प्रतिपक्ष ने बैंस को फौरन हटाने की मांग की है। बैंस के होते निष्पक्ष मतगणना संभव नहीं है, गोविंद सिंह का कहना है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं डाक मतपत्रों में हेरफेर को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के निशाने पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस है। अब उनका मानना है कि उनके रहते हेरा फेरी हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष ने बैंस को फौरन हटाने की यहां पर मांग की है और इसके साथ ही कह रहे हैं कि बैंस के होते निष्पक्ष मतगणना संभव नहीं है। गोविंद सिंह का ये बयान सामने आया है। डाक मतपत्रों में हेराफेरी के उन्होंने आरोप लगाए हैं, उन्होंने इसे लेकर सवाल खड़े किए। मध्य प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचन में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने पूरे प्रदेश में शासकीय अधिकारी कर्मचारी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम किया है। मैंने पूर्व में ही कहा था कि मांग की थी कि इनका एक्सटेंशन नहीं किया है। इनके रहते मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकेंगे। अब मेरी पुनः मांग है कि तत्काल चीफ सेक्रेटरी बैंस को मध्य प्रदेश के जो अनकम्पा नियुक्त पर लगातार चल रहे हैं उनको तत्काल हटाया जाए, अन्यथा ये चुनाव के पहले पूरी तरह से निर्वाचन के मतगणना में गड़बड़ियाँ कराएंगे। इसलिए मेरी निर्वाचन आयोग से मांग है, मुख्य निर्वाचन आयोग से भी प्रार्थना है कि इकबाल सिंह बैंस को तत्काल मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव पद से हटाया जाए और दूसरा कोई मुख्य सचिव की देखरेख में मतगणना कराई जाए। तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह कह रहे हैं कि बैंस के होते निष्पक्ष मतगणना संभव नहीं है, उन्हें हटाने की मांग की जा रही है। सहयोगी इजहार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। इजहार, शिवराज सरकार के साथ साथ अब मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस भी निशाने पर है, क्या कुछ चल रहा है सियासी गलियारे में? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस मतदान से पहले ही लगातार इस तरह के आरोप लगा रही है कि जो बीजेपी है वो पुलिस, पैसा और प्रशासन के दम पर सरकार बनाना चाहती है। और कांग्रेस ने आशंका जाहिर की थी कि चुनाव के अंदर जो है जो बीजेपी है वो प्रशासन के जरिए चुनाव में सत्ता हासिल करने की कोशिश करेगी। और जो कल सोशल मीडिया पे बालाघाट का वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से लगातार कांग्रेस जो है बीजेपी पर हमलावर है। साथ ही साथ जो कलेक्टर हैं बालाघाट के उन पर और वहां के जो एसडीएम है उन पर लगातार हमलावर हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस ने आगे बढ़कर जो मुख्य सचिव है मध्य प्रदेश के इकबाल सिंह बैंस उनको भी निशाने पर ले लिया है, क्योंकि इकबाल सिंह जो बैंस है उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, वो एक्सटेंशन पर है और 30 नवंबर को उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। इसी को लेकर जो नेता प्रतिपक्ष है डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने जो है मीडिया से बात करते हुए इकबाल सिंह पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इकबाल सिंह के रहते निष्पक्ष जो मतगणना है वो नहीं हो सकती है। बालाघाट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बालाघाट में किस तरह से डाक मतपत्र हैं उनमें गड़बड़ी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कई प्रदेशों के कई जिलों के जो है जिलों का हवाला दिया और विधानसभाओं का बताया कि वहां पर भी इस तरह से मतपत्रों में गड़बड़ियां हो रही हैं। इसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं इकबाल सिंह बैंस को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने मांग की है कि इकबाल सिंह बैंस का जो एक्सटेंशन है, जो नियुक्ति है उनकी एक्सटेंशन वाली, उसको समाप्त की जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम पहले भी मांग कर चुके हैं कि इकबाल सिंह बैंस का कार्यकाल जब पूरा हो चुका है सीएस का, तो उनको हटाया क्यों नहीं जा रहा, उनको हटाया जाना चाहिए। और जो क्योंकि उनकी चलते उनके रहते हुए मतगणना संपन्न नहीं हो पाएगी, इसलिए उनको हटाना चाहिए। जी, इजहार, गोविंद सिंह के इस बयान से फर्क कितना पड़ता है? क्या तस्वीरें बदलेंगी या फिर ये बयान महज एक बयान ही रह जाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो लगातार आशंका जाहिर कर रही थी कि पुलिस, पैसा और प्रशासन के दम पर बीजेपी सरकार बना सकती है, जिस तरह के वो आरोप लगा रही थी, तो कहीं ना कहीं जो बालाघाट मामला सामने आया उससे कांग्रेस काफी चौकन्नी हो गई है। और अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो एमपी कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट से ट्वीट करके अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको भी अलर्ट रहने के लिए कहा है, चौकन्ना रहने के लिए कहा है। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो गड़बड़ी कर सकते हैं, इसलिए सभी कांग्रेस नेता कार्यकर्ता चौकन्ने रहे। तो कहीं ना कहीं जो ये गोविंद सिंह का बयान आया है, इस बयान के जरिए अगर वो सीएस पर सवाल उठा रहे हैं, उनको हटाने की मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश के जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, जो निर्वाचन अधिकारी हैं, उन पर भी एक तरीके से जो है प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे
कि जो मतगणना है उसको निष्पक्ष रूप से कराया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि चुनावों के दौरान कलेक्टर्स पर और जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन पर आरोप लगते हैं कि प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता और काउंटिंग में डिले किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ये इकबाल सिंह बैस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, इकबाल सिंह बैस को हटाने की मांग की जा रही है, उसके जरिए कांग्रेस जहां एक तरफ ये कोशिश कर रही है कि प्रशासन जो है निष्पक्ष मतगणना कराए, तो वहीं दूसरी तरफ जो अपने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको भी अलर्ट रहने की बात कह रही है। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दबाव बनाने की कोशिश है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। खास नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।